गौरीहार जी, आज की अति विशिष्ट अतिथि मेरी प्यारी बहन लायन गवर्नर शशि गुप्ता जी, इतिहास की प्रकांड पंडिता, भारत की महिमामयी नारी, मेरी मम्मी डॉक्टर प्रतिभा भारा जी, AIBC की राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा माननीय प्रभा शर्मा जी, हमारे बीच में फ्रेमांड से पधारी हुई हमारी संरक्षिका डॉक्टर नीता कपूर जी, हमारे बीच में टोरंटो से पधारे हुए हमारे संरक्षक इंजीनियर गोपाल बघेल मधु जी, हमारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे IG सतीश यादव जी, बुलबुले आगरा डॉक्टर शशि तिवारी जी, जो AIBC की प्रदेश प्रभारी भी हैं, इस कार्यक्रम की आयोजन को संभाले हुए मेरी 4 बहनें, यहाँ सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर कविता रायराजा, मेरी बहुत प्यारी डॉक्टर शोभा दीदी, मिथिलेश बहन, आराधना श्रीवास्तव जी, आगरा के साहित्य शिरोमणि माननीय डॉक्टर वत्स, मेरी परम आदरणीय दीदी जो अलीगढ़ से पधारी हैं पुष्पा शर्मा जी, हमारी आगरा कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजकुमारी शर्मा जी, इस सभागार में अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं, जिनमें AIBC के संरक्षक श्री प्रदीप भार्गव जी, श्री राजेश खोखा जी, हमारी बहुत ही अजीज एक शायरा सुनीता शर्मा हमारे बीच में है, जो बहुत दूर से आई हैं और हमारे बीच में मेरठ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही डॉक्टर रश्मि, हमारे बीच में दूर शिकोहाबाद से आई हुई डॉक्टर हेमलता सुमन जी, अलीगढ़ से आई हुई जिन्होंने कुल गीत गाया हमारी मिली सक्सेना, और हरियाणा प्रभारी हमारी माननीय सुनीता खोखा जी, और मेरे सामने रोशनी बीच में एक दीवार है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी बहनें हैं, मैं अब उनके लिए एक ये कह लीजिए बड़ा भाई या छोटा भाई, या ये कह लीजिए कि उनका एक भाई कह ले, वो बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता है, बहुत बड़ा पद है भाई का, इसको निभाना, या तो कर्णवती के उस राखी का हुमायूं ने एक उसकी वो रखी थी, लाज रखी थी, ये भैया कह देना बहुत छोटा सा शब्द नहीं है, मेरे लिए भारत रत्न से बड़ा है, क्योंकि आज के समय में जब पुरुष की भूखी निगाहें औरत के नंगे जिस्म से टकराती है, तो हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, जहां पर औरत के कपड़े उतारे जाते हैं और उसको मिस ब्यूटीफुल सिल्क, मिस ब्यूटीफुल आईज, मिस ब्यूटीफुल हेयर्स और मिस ब्यूटीफुल की बहुत सारी संज्ञाएं दी जाती हैं, लेकिन घूम फिर के उसमें वही बात आती है जो प्रोफेसर प्रतिमा अस्थाना ने कहा था कि उसे एक देह या एक कमोडिटी के रूप में इतिहास के 2500 सालों में समेटा गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ हिंद के शायरों सूरत गरो अफसाना निगार, ऐ हिंद के शायरों सूरत गरो अफसाना निगार, हाय तुम्हारे आसाब पे औरत है सवार। इस औरत से भारत का ही नहीं दुनिया का कोई भी रचनाकार कभी मुक्त नहीं हो सका, लेकिन उस औरत को जब भी पुरुष ने देखा तो ये कहा, अभी एक बहुत अच्छी नज्म आपके सामने हमारी ईरान से आई हुई डॉक्टर विदा नामदारी ने, जो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने पढ़ा था, मैं फारसी समझता हूँ, मैं उसके लिए सिर्फ विदा आई कैन से मरहबा आफरी, इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट I elevate your this position. It was the only thing. I congratulate you. हाँ, लेकिन उस पर ये इल्जाम है कि उसने महाभारत कराया,
उस पर ये इल्जाम है कि उसने जो है वो राम को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 14 साल के लिए वनवास भिजवाया। उस पर यह इल्जाम है कि उसने जो है वो मिस्र को जूलियस सीजर के हाथों बंधक बना दिया। कभी वो द्रौपदी के रूप में सताई गई, कभी वो सीता की तरह पृथ्वी के फट जाने पर अंदर समाई गई, कभी वो क्लियोपैट्रा की तरह भरी जवानी में मारी गई। चाहे वो नेफरटिटी से लेकर के और हमारे हिंदुस्तान की रूप कुंवर, जिसे जिंदा सती के नाम पर जला दिया जाता है, एक जघन्य हत्याकांड किया जाता है, उसकी एक लंबी दास्तान है, एक फहरिस्त है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस औरत पर जिस पर ये इल्जाम है, मैं एक शेर कहना चाहूंगा प्रतिमा दीदी कि मुझ पे इल्जाम है तुम्हें जन्नत से निकलवाने का। हव्वा ने वो बीज खाया था और आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। मुझ पे इल्जाम है, शाकिरा बहन कहाँ है, मैं कह रहा हूं कि मुझ पे इल्जाम है ये नारी के लिए। जो लोग कहते हैं कि वो तो बहुत, वो क्या कहते हैं, कामिनी काली नागड़ी और क्या क्या क्या, तो ये मुझ पे इल्जाम है जन्नत से निकलवा